हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रिजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? ऑपरेशंस ऑन सेट्स जो है हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब देखो, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के अंदर क्या था? हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में a माइनस बी, बी माइनस ए, मतलब कि दो सेट का डिफरेंस, है ना। उसके अंदर क्या पढ़ा था हमने कि जैसे a माइनस बी पढ़ा था। a माइनस बी के अंदर क्या था? a सेट जो होता है उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, a सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर मुझे a माइनस बी निकालना है तो उस a सेट में से मैं जितने भी एलिमेंट्स जो कि b के हैं, वो एलिमेंट्स जो कि b सेट के हैं, उसको मैं a सेट में से हटा दूंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया? a माइनस बी निकालने के लिए जो a सेट है उस a सेट में से b सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने निकाल दिए थे, तो हमें a माइनस बी मिल गया था। ठीक है, सेम ऐसे ही b माइनस ए निकालते हैं। b माइनस ए में क्या होता है? b सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें अगर कोई a सेट का एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको हटा दो। ठीक है, तो हमारे पास में b माइनस ए मिल जाता है। अब यहाँ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, यहाँ हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, है ना। देखो, यहाँ पे वही दो सेट्स हम लोग लेंगे, a और b, तो लेट a एंड b बी द टू सेट्स द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब यहाँ पे जो सिमेट्रिक डिफरेंस है a और b का, वो क्या होगा? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। पहले हमने क्या किया? a के अंदर से, a सेट के अंदर से b के एलिमेंट्स को हटा दिया तो a माइनस बी मिल गया। फिर हमने क्या किया? b जो सेट है उस b सेट में से a के एलिमेंट्स को हटा दिया और b माइनस ए मिल गया। ठीक है, अब वो a माइनस बी और b माइनस ए, है ना, तो उन दोनों का हम क्या कर देंगे? यूनियन कर देंगे। फाइन, तो ये आपका क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस बन जाएगा दो सेट्स का, है ना। फिर देखो, इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? तो इसे हम डिनोट कुछ इस तरह से करते हैं। फाइन, हम इसे इस तरह से डिनोट करते हैं। ओके, फिर आपके पास में देखो क्या आता है कि आप इस सेट को लिख कैसे सकते हो, है ना। और भी अच्छे से समझने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे वो एलिमेंट्स आएंगे x सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। मतलब कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो कि a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं करने चाहिए। फाइन, कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो कि a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं करने चाहिए। ठीक है, वो एलिमेंट्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो x सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, वो आपका क्या हो जाता है? सिमेट्रिक सेट हो जाता है ना। अब इतना आपको डेफिनेशन एक बार समझ में आया। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। और एग्जाम्पल से देखने के लिए एक बार मैं पहले इसे इरेज कर देती हूँ, आप डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ और इसका वेन डायग्राम भी बताती हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर। अब देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की हमने डेफिनेशन देखी। अब हम क्या देखते हैं? हम एग्जाम्पल से उसे अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल से आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, दो सेट ले लेते हैं। पहले, सबसे पहले मैंने लिया एक सेट A, जिसमें मैंने ले लेती हूँ 1 2 3 अप टू 10 तक के एलिमेंट्स में यहाँ पे ले लेती हूँ। फाइन, सेम ऐसे ही हम क्या ले लेते हैं? दूसरा सेट ले लेते हैं B, जिसके अंदर हम ले लेते हैं 2 4। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इवन एलिमेंट्स जो है ना, जो इवन नंबर्स है 1 और 10 के बीच में, वो ले रही हूँ। ठीक है, तो 2 4 6 एंड सो ऑन 10 तक। फाइन, A ये हो गया और B ये हो गया, है ना। अब देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस जो है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या था अपने पास में? सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ इस तरह से था। क्या था? A माइनस बी का यूनियन B माइनस ए के साथ में। ठीक है, यही था सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना। ओके, सो हम क्या करते हैं? पहले a माइनस बी निकाल लेते हैं, फिर b माइनस ए निकाल लेते हैं, फिर दोनों का यूनियन कर देंगे। देखते हैं, चलो पहले a माइनस बी देखते हैं। a माइनस बी देखेंगे
तो अब यहाँ पे देखो ए के अंदर से मैं क्या करती हूँ बी को हटा देती हूँ। बट यहाँ पे फिर अगर मैं बी के अंदर से ए को हटाने जाऊंगी तो पूरा ही हट जाएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर एक मिनट रुको, एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं ये 10 तक नहीं लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। ये जो इवन नंबर मैंने लिए हैं ये मैं थोड़े और ज़्यादा ले लेती हूँ। 10, फिर 12, 14 तक ले लेते हैं। ठीक है, ये हम 14 तक ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, है ना। हाँ, अब देखो, अब a माइनस बी मैं बना रही हूँ, ये दो सेट हो गए, a माइनस बी बना रहे हैं। तो a माइनस बी के अंदर क्या करना है, a के अंदर से b वाले एलिमेंट्स को हटा देना है। अब a के अंदर ये जो इवन नंबर जितने भी आएंगे 2, 4, 10 तक जितने भी हैं अपने पास में a के अंदर, वो सारे के सारे हट जाएंगे क्योंकि वो b के अंदर भी आ रहे हैं। 2 देखो, 2 इधर भी आ रहा है b में, 2 a में भी आ रहा है, 4 जो है वो b में भी आ रहा है, 4 यहाँ पे a में भी आ रहा होगा, है ना। सो यहाँ पे ये 2 से लेकर 10 तक के जो है वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये आ गया a माइनस बी। अब हम क्या बना लेते हैं, b माइनस ए बना लेते हैं। तो b माइनस ए मैं यहाँ लिखती हूँ, b माइनस ए क्या आएगा, देखो b माइनस ए के अंदर हम क्या करेंगे, b में से a के सारे एलिमेंट्स हटा देंगे। अब देखो 2, 4, तो यहाँ पे 2 से लेकर 10 तक के मतलब 1 से लेकर 10 तक के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ना a में, तो 2, 4, 6 यहाँ तक मतलब 10 तक के एलिमेंट्स तो आएंगे ही ना यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ तक हटा देंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ 12 और 14 बच जाएगा यहाँ पे। फाइन, तो यहाँ पे आ गया सिर्फ 12 और 14, इतना हो गया, b माइनस ए आ गया। अब हमें क्या करना है, a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन कर देना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखो a माइनस बी और b माइनस ए का जब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन, तो ये आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 12 और 14। यहाँ तक देखो, पहले मैंने सारा का सारा ये लिख दिया और उसके बाद में 12 और 14 जो था ये वाला लिख दिया। तो ये आपके पास में क्या हो गया, ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब आप अगर यहाँ पे गौर से देखोगे ना, तो आपको देखो क्या मिलेगा, हमने क्या पढ़ा था सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन में, x सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। इसका मतलब ये जो है वो एलिमेंट्स कुछ इस तरह से होने चाहिए कि वो इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करने चाहिए। जो a और b है, a और b के दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करना चाहिए, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखो, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं आ रहे। क्या कॉमन एलिमेंट्स है क्या, 2, 4, 6 है और मतलब 8 और 10, ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स हैं, है ना। यहाँ पे 8 और होगा ना, तो मान ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे भी क्या आएगा, 4, 5, 6, 7, 8 आएगा, तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 ये जो एलिमेंट्स होंगे ये इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है। क्या ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं क्या, नहीं ना। लेकिन अगर आप देखोगे तो उनके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, 1, 3, 5, 7 वो यहाँ पे आ रहे हैं, 9 यहाँ पे आ रहा है, और 12 और 14 जो यहाँ पे एक्स्ट्रा था वो यहाँ पे आ रहा है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो a इंटरसेक्शन b है उसके अलावा, a इंटरसेक्शन b में जो एलिमेंट्स आते हैं उसके अलावा सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब समझ में आई वो वाली डेफिनेशन आपको। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से एक बार इस एग्जाम्पल को देखो और डेफिनेशन को देखो, फिर दोनों को देखकर समझने की कोशिश करो, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब हम इसका वेन डायग्राम देखते हैं। फाइन, एक बार ये आप अच्छे से नोट कर लें। अब देखो, अब सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम देखते हैं। अब देखो, वेन डायग्राम के अंदर आप बहुत इजीली वेन डायग्राम याद रख सकते हो सिमेट्रिक डिफरेंस का, अगर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन अच्छे से पता है। ठीक है, तो देखो सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन जो थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था, आपको कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये जो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है,
इसका मतलब ये भी तो मैंने आपको बताया कि x such that x does not belongs to A intersection B. फाइन. सो यहाँ पे ये A इंटरसेक्शन B को बिलोंग नहीं कर रहा है. यही तो है इसकी डेफिनेशन, है ना. हम इस चीज का यूज करेंगे वेन डायग्राम के लिए, है ना. अब देखो वेन डायग्राम में आप क्या बनाओगे, जैसे मैं बना लेती हूँ यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सल सेट. ये लो यूनिवर्सल सेट बन गया. ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया. अब इसमें हम बनाते हैं ए और बी. ये ए और ये बी. ये ए हो गया और ये बी हो गया, है ना. अब देखो यहाँ क्या बोला है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी जो है उसको बिलोंग नहीं करना चाहिए, है ना. इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी के अलावा बाकी सारा एरिया आएगा. यही तो मतलब हुआ ना. ठीक है, अभी हमने जो एग्जाम्पल में भी क्या देखा था कि वो सारे एलिमेंट्स आ रहे थे जो ए में हैं और बी में हैं, बस सिर्फ वो एलिमेंट्स नहीं आ रहे थे जो कि ए इंटरसेक्शन बी में हैं. फाइन. तो हम सिर्फ ये जो बीच वाला एरिया है ना, ए इंटरसेक्शन बी का एरिया, तो आपको पता है ना, उस एरिया के अलावा हम सारा का सारा कलर कर देंगे. ठीक है, तो इस बाकी एरिया को पूरे को शेड कर दो आप यहाँ पे. ये जो है आपके पास में देखो, ये जो एरिया है ये ले लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक. फाइन. ये वाला एरिया और ये वाला एरिया. ठीक है. सो ये जो एरिया है आपका पूरा का पूरा, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, ये क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस का एरिया है ना. ये देखो सिर्फ बीच वाला जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है मैं सिर्फ उसको छोड़ रही हूँ. ये लो, ये बन गया. ठीक है, तो अब देखो सिर्फ बीच वाला एरिया जो है ए इंटरसेक्शन बी वाला, वो मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया है. बाकी आप देखोगे पूरा का पूरा शेडेड पार्ट है ना. तो ये आपके पास में क्या हो जाता है, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे चाहे तो कि ये जो एरिया है वो क्या है, ए का और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस है. फाइन. तो ये आपका वेन डायग्राम हो जाता है. देखो कितना इजी है ना. अगर आपको इंटरसेक्शन पता है ए और बी का क्या होता है ना, आपको यूनियन पता है कि क्या होता है, ए और बी का यूनियन आपको आता है, आपको पता है कि डिफरेंस क्या होता है दो सेट्स का, तो आप सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो भी आसानी से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए जब बेसिक आपको पता होगा, जब पहली चीज आपको पता है, तो बाद में 1 2 3 लास्ट में जो चीज आने वाली है ना, या बाद में जो चीज आने वाली है, वो तो आपको ऑलरेडी अच्छी समझ में आ जाएगी, है ना. तो इसीलिए अगर आपने मेरा पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है ऑपरेशन ऑफ सेट्स के अंदर, जहाँ पे मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन वगैरह बताया है, तो प्लीज़ वो ज़रूर जाके देख लेना, वरना फिर ये डायरेक्टली कैसे समझोगे. अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो अपने पास में है ऑपरेशन हम सेट पे लगाते हैं, वो जो कि क्या है, कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, वो क्या होता है वो हम देखते हैं. पहले आप इसे ड्रॉ कर लीजिए. हाँ, तो देखो अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखते हैं. देखो तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक यूनिवर्सल सेट. ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट जो है ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सल सेट सभी क्वेश्चंस के अंदर एक ही होगा. ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अलग अलग सेट्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट अलग भी हो सकता है. ठीक है, बस आपको ये देखना है कि आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है जो कि उस सेट को कंटेन कर रहा हो, है ना. कि अगर आप सेट ए ले रहे हो तो सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. अगर आप यहाँ पे 2-3 सेट ले रहे हो ए बी सी, तो वो तीनों सेट्स जो हैं वो क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे, है ना. तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में एक यूनिवर्सल सेट होता है यू. फाइन. तो हमने एक यू जो है वो यूनिवर्सल सेट ले लिया है. दूसरा हम लोगों ने एक सेट ले लिया है ए. ठीक है, और वो ए जो है आपके पास में वो कुछ इस तरह से है कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू. वो तो होगा ही, तभी तो यूनिवर्सल सेट है ना यू. ठीक है, क्योंकि वो ए को अपने अंदर कंटेन कर रहा है. फाइन. फिर आपके पास में कॉम्प्लीमेंट जो है ऑफ ए, हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब हमारे पास में एक यूनिवर्सल सेट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे हैं हम, है ना. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो है वो कुछ इस तरह से हम लिखते हैं. ए डैश से आप इसको डिनोट कर सकते हो, या फिर ए के ऊपर आप छोटा सा सी लिख देंगे. ठीक है, इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं. या फिर u माइनस ए, ये यू है, ये क्या है, u है, तो u माइनस ए.
इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं, आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास में डिनोट तो आप इस तरह से करते हो। अब ये है क्या, कॉम्प्लीमेंट जो है किसी भी सेट का, अगर हम बात करें यहाँ पे ए सेट की, तो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, देखो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ए सेट आ रहा है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि उस ए सेट के अलावा यूनिवर्स में, मतलब यूनिवर्सल सेट में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उस ए सेट के अलावा उस यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, क्या आ जाएंगे, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाएंगे। ठीक, जैसे कि स्कूल है। ठीक है, स्कूल हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्कूल है, स्कूल की पूरी बिल्डिंग है, स्कूल के अंदर बहुत सारे क्लासरूम्स हैं और मतलब बहुत सारे रूम्स होंगे, बहुत सारे क्लासरूम्स होंगे। ठीक है, तो उसमें से मान लीजिए जो प्रिंसिपल का जो रूम होता है, उस प्रिंसिपल के रूम के अलावा जितने भी क्लासरूम्स हैं या जितनी भी चीज़ें होंगी, जहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, चाहे वो जितने भी रूम्स हों, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हों, जो भी है वो सब क्या आ जाएगा, वो जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब प्रिंसिपल मैम के रूम के अलावा, है ना, जितने भी क्लासरूम्स हैं उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो किस में चले जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। अगर मैं बात करती हूँ कि मैं ले लेती हूँ स्कूल जो है वो मेरा यूनिवर्सल सेट है, और स्कूल जो कि यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर प्रिंसिपल मैम का जो रूम है मैंने ए सेट मान लिया है, और उस ए सेट का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो जितने भी वहाँ पे क्लासरूम्स होंगे उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो किस में चले जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के अंदर। सिर्फ और सिर्फ कौन से एलिमेंट्स नहीं आएंगे यहाँ पे, जो प्रिंसिपल मैम के रूम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में नहीं आएंगी, है ना। बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या आ जाएंगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के अंदर आ जाएगी। इजी एग्जाम्पल, ठीक है, समझ में आया। अपने तरफ से कुछ ऐसा और एग्जाम्पल बना के देख सकते हो, नहीं तो वेन डायग्राम अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और वेन डायग्राम से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक इतना समझ में आया कि है क्या, कॉम्प्लीमेंट जो है किसी भी सेट का वो क्या होता है, कोई भी आपने सेट लिया ए सेट, उसके लिए आपके पास में यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो उस ए सेट के एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आ जाएंगे। और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं ए डैश से, यू माइनस ए से और ए की पावर में सी से। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, पहले आप डेफिनेशन अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके, देखो अब हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मैं क्या करती हूँ यूनिवर्सल सेट जो है वो ले लेती हूँ एक तो अच्छा सा। अब देखो यूनिवर्सल सेट, मैंने आपको बोला कि यूनिवर्सल सेट जो है वो मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है ना। अब जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा सेट लेने वाली हूँ, तो उस छोटे से सेट के अकॉर्डिंग एक ठीक ठाक सा यूनिवर्सल सेट ले लूँगी, है ना। तो मैं यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या डाल रही हूँ, 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक के एलिमेंट्स में ले रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स में यहाँ पे ले रही हूँ यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब ए सेट जो है मैंने यहाँ पे लिया है, ए सेट के अंदर मैं क्या ले लूँ, ए सेट में मैं ले लेती हूँ जो इवन नंबर है वो ले रही हूँ। ठीक है, इवन नंबर ले रही हूँ, वो भी कहाँ तक के, सिर्फ और सिर्फ थोड़े से नहीं, इवन नंबर नहीं, एक काम करते हैं बस इतने ही एलिमेंट्स ले लेते हैं, 2 4 एंड 6 एंड 8। ये वाले एलिमेंट्स मैंने सिर्फ लिए हैं किसमें, ए सेट के अंदर। ठीक है, सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स लिए मैंने ए सेट के अंदर। फाइन, अब देखो, अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है ना। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में मैंने आपको बोला कि ए के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, ए सेट के एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर वो हम लोग ले लेंगे। u माइनस ए हम लोगों ने वहाँ देखा था, u माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि u वाला जो है सेट उसमें से a माइनस कर दो, डिफरेंस तो आपने पढ़ा ही है तो इजीली कर लोगे, है ना। तो u के अंदर से a को माइनस कर दो, बस इजी, आप ऐसे भी समझ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जब आप u माइनस ए निकाल रहे हो, आप किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं, a डैश लिख लो या फिर u माइनस ए लिख लो। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 3 5
7 9 और देखो 10 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 नहीं है ना, तो 10 भी आएगा। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आ गए आपके पास में, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के अंदर आ गए, है ना। ये एलिमेंट्स आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आ रहे हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा ईजी है एक्चुअली, सबसे ज़्यादा ईजी तो यही है कॉम्प्लीमेंट जो है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और कॉम्प्लीमेंट से याद आया, लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना ना काफ़ी अच्छा रहता है ना। आप अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो तो सामने वाला भी खुश, और सामने वाले को खुश देख के आप भी खुश। चलिए, तो ऐसी एक बात थी, मैंने ऐसी बोल दी। इस पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो आपने क्या निकाला, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इस तरह से आपने निकाला। वेन डायग्राम अगर आप देखोगे तो वेन डायग्राम भी बहुत ईजी बनता है इसका, ठीक है। वेन डायग्राम में यहीं पे ड्रॉ कर देती हूँ छोटा सा, ज़्यादा ताम झाम तो इसमें है नहीं, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, फाइन। अब देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर यहाँ पे हम सिर्फ एक सेट की बात करें, ए, है ना। अब ये जो यूनिवर्सल सेट है ना, आप सोचोगे कि यार यूनिवर्सल सेट ये है तो उसके लिए वो ट्रायंगल, आपको पता है ना यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो उसे हम इस तरह से ही डिनोट करते हैं, है ना। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन 10, ये जो भी है ये पूरे इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे मैं ए ड्रॉ कर लेती हूँ, ये मैंने ए ड्रॉ कर लिया। अब ये जो ए सेट है, ये जो ए सेट है, इस ए सेट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स जो हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, है ना, वो यहाँ पे आपके पास में आ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप शेड कर देंगे ये वाले एरिया को। इसके अलावा ये जो है ना, इस ए के अलावा जितना भी एरिया है उसको आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, फाइन। तो इसको आप क्या कर दें, यहाँ पे शेड कर दें इस तरह से। ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। शेड कुछ इस तरह से करेंगे, यू जो है वो दिखना चाहिए आपका यहाँ पे कि हाँ भाई यूनिवर्सल सेट है, और ये क्या हो गया, बस आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गया। काफ़ी इजी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आपके पास में, देखो ये हो गया बस। तो ये वाला जो है ये तो ए है बोल लो, और ये जो है वो ए डैश है, ठीक है। ये आपके पास में ए डैश हो गया, है ना, बहुत इजी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो यहीं पे आपके पास में देखो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ नहीं, ऑपरेशन जो हम लोग सेट पे पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों ने यूनियन ऑफ सेट पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं वो देखा, और सिमेट्रिक डिफरेंस देखा, कॉम्प्लीमेंट पढ़ा सेट का, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें अपने आती हैं ऑपरेशन के अंदर, जो हमने सारे वेन डायग्राम की हेल्प से देखे हैं, डेफिनेशन देखी है और एग्जाम्पल भी देखे हैं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं, हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। इन टॉपिक के ऊपर बेस्ड जितनी भी आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, जो उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे। और उससे पहले भी मैं जो मैंने टॉपिक करवाया था आप लोगों को, उसकी भी जो एक्सरसाइज है वो दोनों एक्सरसाइज हम लोग एनसीईआरटी की देखने वाले हैं, ठीक है। मुझे ये याद नहीं है कि कौन सा है, 1.3 जो भी है ना। तो वो दोनों एक्सरसाइज जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।